हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एफ फॉर थाईलैंड का पार्ट 18। अब तक हमने देखा गोरिया थाईलैंड से ब्रेकअप कर अपने होम टाउन जा चुकी है। उसे सब के सब ढूंढने में लगे थे और आखिर में रैन को गोरिया की लोकेशन का पता चल ही जाता है। वो ये बताने थाईम के पास जाता है। थाईम भी बहुत शौक था गोरिया की न्यूज़ सुनकर। आगे हम देखते हैं गोरिया कहती है लाइफ भी अजीब खेल खेलती है। हम किसी से दूर जाकर सोचते हैं शायद अब वे लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम अब हमारे पास नहीं होंगे, पर रियलिटी में मुसीबतें हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। हमें उनसे स्ट्रगल करना ही पड़ता है। हम देखते हैं गोरिया अपने होम टाउन में है और बहुत से लोग उसे और उसकी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। और तभी एक बॉय उसे बचाने में लगा है। शायद वो थाईम है, पर ये सब शायद गोरिया का एक सपना था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं गोरिया अपने होम टाउन में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत एंजॉय कर रही है। प्रॉब्लम्स अभी भी उसके साथ है, पर गोरिया कभी हार नहीं मानती। कभी मॉम की हेल्प करना, कभी ब्रदर की, तो कभी मार्केट में डैड की हेल्प करना। जो लोग उसके फादर को ठगने में लगे थे गोरिया उन्हें सबक सिखाती है। आगे वे सब घर पर थे। गोरिया की मॉम ने अपनी ज्वेलरी साहूकार के पास गिरवी रखी थी। गोरिया उन्हें वापस लाने को कहती है, पर उनके पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो वे अभी नहीं ला सकते थे। गोरिया सुन बहुत उदास थी। उसके मॉम डैड कहते हैं गोरिया, हमें नहीं पता सिटी में तुम्हारे साथ क्या हुआ था जिसके कारण तुम यहाँ आ गई। तुम उसी टाइम से बदली हुई हो। हम उस पल का वेट कर रहे हैं जब तुम पहले की तरह खुश रहोगी, हमारे साथ सब कुछ शेयर करोगी। आगे पूरी फैमिली साथ में बहुत फन करते हैं। गोरिया उसके ब्रदर आपस में बहुत लड़ते हैं। पूरी फैमिली खुशी में डिनर करती है। नेक्स्ट गोरिया पूरी फैमिली अपनी फार्मिंग से फ्रूट्स इकट्ठा करते हैं। गोरिया उन्हें मार्केट में बेचने जाती है, पर शॉपकीपर उन्हें पूरे पैसे नहीं देता। गोरिया उनसे कारण पूछती है। दरअसल होम टाउन में गोरिया की फैमिली के साथ पहले उनके रिलेटिव्स भी रहते थे। उनके रिश्तेदारों ने बहुत लोन लिया था। पूरा मार्केट और वहाँ के इलाके से उनके रिश्तेदारों ने कर्ज ले रखा था और एक रात वो बिना बताए वहाँ से भाग गए। अब क्योंकि गोरिया की फैमिली उनके रिश्तेदार थी, तो सारे लोग दुकानदार उनसे उनका पैसा मांगने लगे। यानी अब गोरिया की फैमिली अपने रिलेटिव्स का कर्ज चुकाने में लगे हैं। उनका सब कुछ बिक चुका है। शॉपकीपर ने भी पूरे पैसे इसीलिए नहीं दिया था। गोरिया जान बहुत सैड हो चुकी थी। वो अपनी फैमिली के गले लग जाती है। पूरी फैमिली बहुत दुखी थी, पर वे कभी हार नहीं मानेंगे। गोरिया रात को भी लोन के बारे में, जॉब्स के बारे में सर्च कर रही थी। उसका ब्रदर उसे टीच करते हुए उसे सोने को कहता है। वो भी गोरिया के लिए बहुत सैड था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रेकअप के बारे में जानता है। वहाँ नेट की स्पीड बहुत स्लो था, फिर भी किसी तरह गोरिया सोशल मीडिया पर कैनिंग उसके अंकल की पार्टी की वीडियो देखती है, जिसे देख गोरिया इमोशनल हो जाती है। वो सेलिब्रेशन एंजॉय करना चाहती थी, पर वो क्या करे, समय के आगे किसी की नहीं चलती। हर किसी को उससे लड़ना पड़ता है। आगे हम थाइम को देखते हैं। रैन उसे कहता है, देखो थाइम, गोरिया ने तुम्हें चीट नहीं किया। वो तो बहुत स्ट्रगल कर रही है। हर दिन मार्केट में जाना, फैमिली की हेल्प करना, अपनी स्टडी भी छोड़ दी ताकि अपने परिवार को संभाल सके। पर ये जानकर भी थाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है वो कुछ भी करे, हम उसमें इंटरफेयर क्यों करें। वो धोखेबाज है। पैसों के लिए वो मेरे साथ थी और ये सब तो उसका नाटक है। ये सुनकर रैन गुस्से में आ जाता है। वो थाइम को बहुत डांटता है, पर थाइम के दिल में अब नफरत के सिवाय कुछ नहीं था। वो गोरिया के लिए बिल्कुल भी वरीड नहीं था। रैन कहता है, थाइम, मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहता हूँ, पर अब मुझे डर है कि शायद तुम एक कीमती चीज को खोने वाले हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ। अब रैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। थाइम गोरिया के बारे में बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करता। उसकी मम्मी देख बहुत खुश थी, क्योंकि थाइम अब पूरे उनके बस में है। वो जो चाहती है वही हो रहा है। आगे हम गोरिया को देखते हैं, जिसके घर पर बहुत से लोग गुस्से में आए हुए थे। दरअसल वे सारे लोग अपने पैसे चाहते थे, जो पैसे गोरिया के पेरेंट्स ने लोगों से उधार लिए थे। गोरिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो 1 मिनट के लिए थाइम को इमेजिन भी करती है, जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में हुआ था, पर रियलिटी में वहाँ उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं था। वे लोग उसके घर से उनका सामान उठाने लगे थे। सब बहुत परेशान थे। उधर थाइम की मॉम कंपनी में मीटिंग कर रही थी, पर वहाँ थाइम नहीं था। वो थाइम को ढूंढने लगती है। उधर गोरिया उन लोगों को रोकने में लगी थी। तभी कार से वहाँ कोई आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सच में थाइम गोरिया को बचाने आ रहा है। वो कार पूरी स्पीड में थी। उधर थाइम की मॉम उसे ढूंढ लेती है। वो अपने कैबिन में रिपोर्ट्स की तैयारी कर रहा था। उसे देख थाइम की मॉम को चैन की सांस आती है। उधर हम देखते हैं कि कार से कोई और नहीं, रैन वहाँ आया था। उसे देख सबके सब शौक थे।
गोरिया उसे आने का कारण पूछती है, पर रैन उन लोगों को शांत करता है, उनके सारे पैसे अपने पर्स से लौटा देता है। गोरिया उसकी फैमिली ये देख रैन को थैंक्स कहती है। गोरिया उसे कहती है, अगर तुम मुझे वापस लेने आए हो तो मैं वहाँ नहीं जाने वाली। रैन कहता है, मैंने कब कहा कि मैं ऐसा करूँगा, पहले तो मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। रैन गोरिया के कपड़े को भी साफ करता है। जब फाइट करते हुए गोरिया नीचे गिर गई थी, जिससे उसके कपड़े गंदे हो गए थे। आगे गोरिया रैन के लिए नूडल्स बनाती है। रैन कहता है, तुमने बनाया है तो जरूर टेस्टी होगा। वो गोरिया की बहुत तारीफ करता है। गोरिया के पेरेंट्स ये देख थोड़ा सा फील करते हैं, वे वहाँ से चले जाते हैं ताकि रैन गोरिया साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। अब रैन गोरिया से रिक्वेस्ट करता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और वो भी हमेशा के लिए। गोरिया कहती है, मजाक करना बंद करो, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हो, पर हमेशा के लिए ऐसा क्यों। उधर हम थाइम की कंपनी को देखते हैं। वहाँ बहुत से लोग एम्प्लॉयज हड़ताल कर रहे थे, सबके सब बहुत गुस्से में थे। दरअसल ये सब उसी कंपनी के लिए हो रहा था जिसका कॉन्ट्रैक्ट थाइम ने कैंसिल कर दिया, जिसने करोड़ों इन्वेस्ट किए थे। वो कंपनी का ओनर जो दिवालिया हो चुका है, वो थाइम के आगे, उसकी मॉम के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है कि प्लीज आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर दिया, पर कुछ रिफंड तो कर दो, थोड़ी सी हेल्प कर दो, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर थाइम की मॉम का दिल नहीं पिघलता और थाइम भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो अपनी मॉम के इशारों पर चलता है। पर अंदर ही अंदर वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वो जब अकेला था, वो अपनी मॉम से उस बंदे को कुछ रिफंड देने को कहता है, पर उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है, थाइम तुम्हें भी बहुत कुछ सीखना है, ये कंपनी, ये लोग कभी किसी का साथ नहीं देते, हमेशा धोखा देते हैं, तो हमें इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सुन थाइम को बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। उधर रैन गोरिया के घर अब रह रहा था। वो वहाँ सबकी हेल्प करता है। गोरिया लेट उठती है, वो डर जाती है कि सारा काम लेट हो चुका होगा। तभी वो देखती है रैन ने ब्रेकफास्ट तैयार किया था, इवन वो सबके कपड़े वॉश कर रहा था। उसके पेरेंट्स गोरिया को चिल रहने को कहते हैं। रैन कहता है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैंने बोला तो था। गोरिया कहती है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ सफर करते हुए नहीं देखना चाहती। अब रैन गोरिया से एक डील करता है कि अगर वो वहाँ के सारे काम परफेक्ट तरीके से कर देगा तो वो जो मर्जी चाहे गोरिया से करवा सकता है, लेकिन अगर फेल हुआ तो गोरिया का कहना मानेगा। गोरिया भी मान जाती है, पर वो रैन से बहुत हैरान थी, क्योंकि वो हार मान ही नहीं रहा था। वो उनकी हर तरीके से हेल्प करता, फार्मिंग में भी सबका हाथ बटाता। गोरिया के पेरेंट्स आपस में गॉसिप कर रहे थे कि रैन कितना हैंडसम, कितना स्मार्ट है, और गोरिया उसकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मार्केट में जब वे अपने फ्रूट्स लेके जाते हैं रैन के कारण, वो मिनटों में बिक जाते हैं, क्योंकि सब के सब रैन के दीवाने थे। गोरिया ही देख शौक थी, क्योंकि यही फ्रूट्स वो पूरे दिन स्ट्रगल करके बेचती है। अब रैन कहता है, मैं टेस्ट में पास हो चुका हूँ और मेरी विश है गोरिया तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। गोरिया भी मना नहीं करती। अब वे सी बीच पे जाते हैं। गोरिया का ब्रदर सी को देखते ही बहुत एक्साइटेड हो चुका था। रैन गोरिया को भी वो नज़ारे एंजॉय करने को कहता है, पर गोरिया पूरी तरह सैड थी। वो कहती है, एंजॉयमेंट तो बचपन में होता है, एडल्ट होते ही ये सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती है। अगर मैं इन चीजों में लग गई तो काम कौन करेगा, फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा। रैन उसे समझाता है कि गोरिया अपनी विश को क्यों दबा रही हो, जो तुम चाहती हो वो अभी भी कर सकती हो। जिस गोरिया को मैं जानता हूँ वो कभी हार नहीं मानती, कभी किसी से नहीं डरती। तो आज तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी कैसे बदल सकती हो। अब रैन गोरिया को पानी में गिराने वाला था, पर गोरिया उसे रोक देती है, लेकिन गोरिया का ब्रदर गोरिया को खींच लेता है। वो रैन और गोरिया को दोनों को भिगा देता है। तीनों वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। आज इतने दिनों बाद गोरिया खुलकर हंसी थी, वो भी रैन के कारण। रैन भी गोरिया के कारण बहुत खुश था। आगे हम देखते हैं रैन बीच के पास ड्राइंग कर रहा था। अब गोरिया का ब्रदर उसके पास आता है, उसे थैंक्स कहता है गोरिया को हंसाने के लिए, उसे अच्छा फील कराने के लिए। आगे वो कहता है, रैन तुम्हें तो पता ही है गोरिया यहाँ कभी खुश नहीं रहेगी, पर वो सिटी वापस भी नहीं जाना चाहती। तुम ही गोरिया से बात कर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आखिर वो चाहती क्या है, हमेशा वो फैमिली की, लोगों की चिंता में रहती है और अंदर ही अंदर वो किसी के लिए तड़प रही है। रैन गोरिया की सिचुएशन अच्छी तरह समझ रहा था। आगे हम थाइम को देखते हैं, उसकी मॉम भी उसके साथ थी। तभी टिया घबराते हुए उनके पास आती है। वो बताती है कि जितने भी एम्प्लॉयज को, कंपनी को उन्होंने इंसल्ट करते हुए कंपनी से निकाला है, वो अब अपना ग्रुप बना रहे हैं, वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। थाइम की मॉम कहती है, चिंता मत करो, मुझे इन सारी प्रॉब्लम से लड़ना आता है। टिया कहती है, प्लीज मॉम, अगर आप ऐसे ही करती रही तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। पर थाइम की मॉम टिया को अपने काम से काम रखने को कहती है। टिया अब थाइम के लिए, कंपनी के लिए बहुत चिंता में थी।
अब हम कोरिया को देखते हैं। शाम को घर लौटकर वो रैन का टेंट देखती है जिसमें वो अब सोता है। वहाँ उसकी ड्राइंग देखती है जो रैन ने कोरिया का बनाया था। जब वे बीच पे गए थे तभी रैन उसे कॉल कर एक जगह बुलाता है। कोरिया थोड़ी कंफ्यूजन में थी। उधर थाइम कई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा था। वो अब रूम में अकेला था। तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। उधर रैन कोरिया का वेट कर रहा था। अब कोरिया वहाँ पहुँच जाती है। वो पूछती है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। रैन कहता है, अब जैसा कि तुम सिटी वापस नहीं जाओगी, क्यों ना अब हम दोनों यहीं शिफ्ट हो जाएं। तुम मेरे साथ होगी और हमारी फैमिली, हम यहीं एक बिजनेस करेंगे। मैं यहाँ एक क्लिनिक खोलूंगा, तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। बताओ कोरिया, क्या तुम तैयार हो। कोरिया उसे मना करने लगती है। वो कहती है, तुम मेरे लिए सबसे परफेक्ट हो, मुझे अच्छी तरह समझते हो, मेरी प्रॉब्लम्स को बिना बताए समझ जाते हो। ये सब एक सपने जैसा है, पर इस सपने में मैं नहीं आ सकती। मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ। दोनों वहाँ इमोशनल हो चुके थे। गुड़िया वहाँ बहुत रोती है। रैन कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि तुम आज भी थाइम को लाइक करती हो। तुम्हारे दिल में सिर्फ उसी के लिए जगह है। गुड़िया कहती है, मैं इस दुनिया में सबसे बड़ी स्टूपिड हूँ। रैन उसे संभालता है। आगे वो उसे एक वीडियो दिखाता है जो थाइम का था। गुड़िया पूछती है, ये वीडियो तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो। रैन कहता है, बस तुम देखते जाओ, तुम्हारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। अब हम देखते हैं थाइम बहुत गुस्से में था। थाइम कहता है, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो, ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो। मैथस कहता है, अच्छा तो ये बताओ, क्या तुम बड़े हो गए हो, हमेशा अपने मॉम के इशारों पर चलते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम ने कंपनी में कितने चेंजेस कर दिए हैं, कितने इन्वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिए, और कल भी वो कई डिसीजन लेने वाली है जिससे कितने लोग अफेक्ट होंगे, कितने लोग हर्ट होंगे, पर तुम उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करते। इसे तुम बड़ा होना कहते हो, जो दूसरों को हर्ट होते हुए देखता रहता है। थाइम कहता है, मॉम जो कर रही है वो सही कर रही है। इस दुनिया में सब धोखेबाज है, मैं किसी पर भरोसा कैसे करूं। अब केवन कहता है, थाइम प्यार से ये दुनिया बदल सकता है। तुम लीता मीरा को तो जानते हो, क्या तुम्हें पता है उन्हें अपना सच्चा प्यार नहीं मिला, पर वो लोगों को हर्ट करने की जगह उनकी हेल्प कर रही है, दुनिया में पीस फैला रही है। पर तुम बिल्कुल अपोजिट हो, तुम तो दूसरों को हर्ट करने में लगे हो। क्या तुम गुड़िया से एक बार भी मिलने नहीं जाओगे। अब थाइम की रस्सी खुल चुकी थी। वो मैथस केवन के ऊपर टूट पड़ता है, पर आगे वो रोने लगता है। वो कहता है, तुम लोगों को नहीं पता, मैं दिन रात कोरिया के बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे उसकी अभी भी चिंता है, पर मैं क्या करूँ। केवन मैथस कहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम उसे वापस ला सकते हो, और साथ में आज अपने मॉम को रोको। वो जो डिसीजन आज करने वाली है उसे कैंसिल करो, नहीं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अब थाइम जल्दी से वहाँ से निकल पड़ता है अपनी मॉम को रोकने। गुड़िया ये सब वीडियो में देख रही थी। वो भी ये सुन बहुत रोती है कि थाइम आज भी उससे प्यार करता है। रैन गुड़िया को देखते रह जाता है, क्योंकि शुरुआत से ही वो गुड़िया को लाइक करता है, पर वो उसकी किस्मत में नहीं। वो भी गुड़िया से सच्चा प्यार करता है। आगे वो गुड़िया से कहता है, वैसे गुड़िया, मैं और मेरी फैमिली डॉक्टर के प्रोफेशन से हैं। तुम्हें थाइम की मॉम ने बुद्धू बना दिया, उन्हें किसी भी तरह का कैंसर नहीं है। वो पेपर्स तो नकली थे जो उन्होंने तुम्हें दिखाया। गुड़िया देख अपने आप पर बहुत गुस्सा करती है। वो चिल्ला चिल्ला कर अपना गुस्सा उतारती है कि थाइम मुझे माफ कर दो, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। रैन केवन मैथस को मैसेज करता है कि कोरिया अब बिल्कुल ठीक है। वे ये सुन बहुत खुश थे। अब कोरिया रैन डिसाइड करते हैं कि वे कल ही थाइम से मिलने जाएंगे। गुड़िया बहुत ही एक्साइटेड थी थाइम से मिलने के लिए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे थाइम की मॉम कई इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रही थी। वो थाइम का वेट भी कर रहे थे, पर थाइम अभी तक नहीं आया था। अब उसकी मॉम उसके बिना ही मीटिंग स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ थाइम आ जाता है। वो सबसे कहता है, हम ये न्यू पॉलिसी लॉन्च नहीं करना चाहते। थाइम की मॉम कहती है, मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगी, पर अब थाइम भी चुप नहीं रहता। वो उन्हें समझाता है और अपनी आवाज उठाता है। अभी भी बहुत से लोग एम्प्लॉय हड़ताल करने में लगे थे। रैन कोरिया कंपनी में थाइम से मिलने आ रहे थे। उधर थाइम सारे इन्वेस्टर से बात करता है। उसने रात भर जागकर दूसरी पॉलिसी बनाई थी जो उसकी मॉम की पॉलिसी से बिल्कुल अपोजिट था। थाइम उनसे कहता है, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिए, पर अब और नहीं, अब हम और किसी को हर्ट नहीं करेंगे। अब थाइम सबसे पूछता है कि कितने लोग उसे सपोर्ट करेंगे, यानी कितने लोग उसकी पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे, पर सबके सब शांत थे। वहाँ बिल्कुल शांति छाई हुई थी। थाइम निराश हो जाता है। उसकी मॉम ये देख खुश हो जाती है। वो अब ये कहने वाली थी कि थाइम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। वो अब अपनी पहले वाली प्रोजेक्ट उन्हें दिखाने वाली थी, और तभी सारे इन्वेस्टर थाइम के लिए मान जाते हैं, यानी अब वे थाइम को सपोर्ट करेंगे। थाइम ये देख बहुत खुश था। वो अपनी मॉम की प्रोजेक्ट के लिए फाड़ देता है जो सबको हर्ट करने वाला था। टिया और उनका मैनेजर सब ये देख बहुत खुश थी, पर उसकी मॉम बहुत गुस्से में थी। अब थाइम को मैसेज आता है कि कोरिया उससे मिलने आई है। टिया उसे जाने को कहती है।
अब टाइम उससे मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। टाइम बहुत ही एक्साइटेड पूरे जोश में था। रास्ते में वो एक वर्कर से टकरा जाता है। उस इंसान ने मास्क लगा रखा था। वो वहाँ से चला जाता है, पर टाइम को उस पर शक होने लगता है। अब उसे रियलाइज होता है कि वो इंसान जरूर वही बनता है जिसने उनको धमकी दी थी कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। जब उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था, वो बंदा जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला था। टाइम को अब अपनी मोम की चिंता होने लगती है। वो अब दौड़ते हुए उनके पास जाने लगता है। उधर गुड़िया को भी अब फील हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो मास्क वाला इंसान टाइम की मोम के पास जाता है। सारे न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी वो बंदा अपने पास से चाकू निकालता है और उसकी मोम के आगे बढ़ाता है। तभी अचानक वहाँ टाइम उनके आगे आ जाता है। उसकी मोम तो बच जाती है, पर अब टाइम घायल था। टिया उसकी मोम टाइम को देख चिल्लाने लगे थे। वे बहुत ही वरिड थे। गुड़िया भी उस टाइम तक वहाँ पहुँच चुकी थी। वो भी देख सदमे में आ चुकी थी। सब बहुत ही चिंता में थे। आगे हम मैथस की स्टोरी देखते हैं। मैथस रैन साथ थे। मैथस आज फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ऑर्डर करता है। रैन कारण पूछता है। वो कहता है आज हम उस अपोजिट टीम से फाइट करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम वो गेम जरूर जीतेंगे। मैथस और उसकी टीम गेम खेलने से पहले ही जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी वो अपोजिट टीम आती है। वो मैथस से उसकी टीम के बारे में पूछती है। मैथस कहता है तैयार हो जाओ, F4 आ चुका है। अब हम देखते हैं मैथस, केविन, टाइम, रैन वहाँ उनके साथ गेम खेलते हैं। वे बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। वे अपोजिट टीम उनसे हारने लगी थी। अब वे चीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। F4 ये देख गुस्से में आ गया था। टाइम कहता है लगता है तुम लड़ना चाहते हो, चलो यही सही, इसी से तुम अपनी गलती समझ पाओगे। टाइम उन्हें सबक सिखाता है। ओम की टीम ने ओम को कॉल कर वहाँ का सिचुएशन बता दिया था। वो भी हैरानी में थी और वो भी घायल थी, लेकिन वो अब मैथस से मिलने आ रही थी। अब ओम क्या करने वाली है? क्या मैथस के बारे में उसकी रियलिटी क्या ओम को पता चल जाएगा? और अब टाइम का क्या होगा जो अब घायल है? गुड़िया अब क्या करेगी? अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।